प्रोफेसर रियाज उमर साहब, जनाब खलील साहब और दूसरे हाज़रीन मजलिस, हमारे सदर मौलाना ज़ियाउद्दीन कासमी साहब, हमारे पब्लिशर मौलाना ज़ियाउल हक़ खैराबादी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने बचपन में अपने वालिद साहब की ज़बानी, जिनका उन्फ़ुआन शबाब यहीं दिल्ली में गुज़रा और जिन्होंने मदरसा रियाजुल उलूम से फ़रागत हासिल की थी और उसके बाद जो करोल बाग में जामिया तिब्बिया था उससे उन्होंने तकमीलुत तिब किया था। तो उनकी ज़बानी में जिन बड़ी शख्सियात का ज़िक्र अक्सर सुनता रहा हूँ, उनमें मौलाना मोहम्मद उस्मान फ़ारूक अली सर फ़हरिस्त हैं और वो उनके दारिये पढ़ते रहे हैं और उनको उनके सिलसिले में इनके ताल्लुक़ से उनकी बड़ी अक़ीदत रही है। बाद में जब मैं दिल्ली आया तो ज़ाहिर ये नाम पस मंज़र में चला गया, लेकिन 2012 में, शायद 11 या 12 में, यहाँ एक तंजीम है उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो हर साल 9 नवंबर को ये में उर्दू मनाती है और हर साल एक मुजल्ला शाया करती है किसी बड़ी शख्सियत का। एक बार कमेटी में हम लोगों ने यह तय किया कि मौलाना मोहम्मद उस्मान फ़ारूक अली पर एक मुजल्ला शाया होना चाहिए। उसको तरतीब देने की जिम्मेदारी खाकसार पर आई। तो मैंने बहुत पहले मौलाना जनाब सुलेमान साबिर साहब ने जो किताब तैयार की थी, मुरतब की थी, हिंद का दौर इब्तला, उसकी एक कापी मेरे पास थी। मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी साहब ने मुझे दी थी उसकी एक कापी। तो मैंने उसमें से कुछ चीज़ें लीं, 2-3 मज़ामीन, बाकी और मैंने इधर उधर से लीं और उसमें से कुछ इदारिये लिए। तो इस तरह से तकरीबन 80-90 पेज का एक मुजल्ला शाया हो गया। फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये तो मुजल्ला है, ये दबा जाएगा, क्यों न इसको किताबी शक्ल में शाया किया जाए। तो फिर हमने उसमें और मज़ामीन शामिल किए और कुछ नए लोगों से लिखवाए जो अहद हाज़िर की हम शख्सियात हैं, उनसे मज़ामीन लिखवाया और थोड़ा सा और इदारियों को थोड़ा सा और बढ़ाया और इस तरह से 216 या 225 पेज की किताब तैयार हुई जो 2012 में छपी, मौलाना मोहम्मद उस्मान फ़ारूक अली हयात व खिदमात के नाम से। लेकिन मेरे जहन में और दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रही कि मौलाना ने 10,000 से ज़ायद, मैं 20-25 हज़ार इदारिये और शजरात लिखे थे, क्यों ना उनको और खंगाल करके और निकाला जाए और उसकी एक किताब तरतीब दी जाए। तो फिर मैंने 2016 में, शायद है ना, 2012 में आपने उनकी हयात व खिदमत, हाँ, और 2014 में फिर मैंने उनका इदारिया छापा, मौलाना अजीम सहाफ़ी मौलाना मोहम्मद उस्मान फ़ारूक अली के मुंतखब इदारिये। उनके बड़े बेटे मोहम्मद फ़ारूक साहब उस वक्त हयात थे और मियावाद में एक साहब हुआ करते थे जो अब इनकलाब में है, रेहान हाशमी, आता काले साहब में रहते हैं। उनसे मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा हम उनको जानते हैं, मोहम्मद फ़ारूक साहब को, हम आपको ले चलते हैं। वो हमें ले गए फ़ारूक साहब के पास उनके घर और मैंने उनको बताया कि मैंने पुरानी किताब दी और मैंने कहा मैं उनका इदारिया छापना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और उन्होंने एक मजमून हमारे वालिद करके उन्होंने एक बहुत अच्छा मजमून लिखा जो शुरू में हमने 316 या 350 पेज की, फिर दूसरी किताब अगर देखा जाए तो तीसरी, क्योंकि पहले मुजल्ला, फिर एक हयात व खिदमत, फिर एक मुंतखब इदारिये, वो हमने छापी। एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस ने उसको छापा, लेकिन उन्होंने चूँकि बहुत कम तादाद में छापा था और ज़ाहिर है हमारे वसाइल भी कम थे कि जब हम उस पर ज़्यादा खर्च करते, वो फिर आउट ऑफ प्रिंट हो गई, दोनों किताबें आउट ऑफ प्रिंट हो गई। मेरे दिल में यह ख्वाहिश रही कि इसे और भी अभी काम इस पर करने की ज़रूरत है। फिर मैंने जामिया की लाइब्रेरी से जा कर के बहुत सारे अखबारात देखे और दूसरी जगहों से देखे, उनमें से मज़ामीन निकाले। नई दुनिया में उनके मज़ामीन छपते रहे, वहाँ से मैंने मज़ामीन निकाले और कुछ और लोगों से भी मैंने लिखवाया। तो इस तरह से वो 512 पेज की किताब एक हो गई, जिसमें उनके इंतकाल के बाद बहुत सारी शख्सियात की लिखी हुई मज़ामीन है और इस ज़माने के बहुत सारी शख्सियात की लिखी हुई मज़ामीन है। तो हमने उसको किया कि पहले जो पुराने लोग हैं उनके मज़ामीन को रखा, फिर जो नए लोगों से लिखवाया उनके मज़ामीन को लिखा, फिर दौर इब्तला में उनकी जो खुद नविश्त नामुकम्मल छपी थी, सुलेमान साबिर साहब ने उसको मुकम्मल किया था, उसको शामिल किया। उसके बाद उनके मज़ामीन जो हमने दूसरे अखबारों से हासिल किए उन मज़ामीन को रखा और फिर उसके बाद इदारियों को रखा। इदारिये में हमने ये काम किया, सुलेमान साबिर साहब ने जो काम किया था उसमें तारीख वाइज इदारिये उन्होंने शामिल किए थे, फला 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 तरतीबवार। हमने उसकी अबवाब बंदी कर दी और 8 अबवाब बना दिए। पहला बाब आलम इस्लाम, दूसरा बाब मुसलमानों से खिताब, तीसरा बाब फ़िरका वाराना फसादात, उर्दू का मसला, हिंद पाक ताल्लुकात, कौमी यकजहती, इस तरह से करके हमने 8 अबवाब बना दिए।
तो ये 512 पेज की किताब तैयार होगी और ये कोरोना के इसमें हमने बहुत मेहनत की। और ख़ास बात एक ये भी जिक्र कर दूं मैं कि मैंने अलजमियत में कभी झांका नहीं, न अलजमियत के दफ्तर में, न जमीयतुल उलमा में। मैंने वहाँ से ज़रा भी न किसी से मदद ली, न किसी से मैंने इसका जिक्र किया, न किसी ने मेरे साथ कोई ताउन का किसी भी तरह का कोई भी मतलब ये कई लोगों के जहन में ये ख्याल आया कि हम वहाँ से कुछ ताउन हुआ होगा, किसी को पता भी नहीं था। और न मैंने कभी बाद में एक साहब ने मुझसे कहा कि आप वहाँ जाते और मौलाना जो इस वक्त एडिटर है उसके उनसे कहते। मैंने कहा नहीं, मेरा मसला नहीं था। तो फिर मैंने इस तरह से 512 पेज की किताब ये कोरोना के पहले तैयार होगी। उसमें मैंने बड़ी मेहनत की थी, काफ़ी मेहनत की। मैंने पहले खुद उसको कंपोज कराया। मैंने जो अखबारात से जा करके जो मोबाइल से फ़ोटो लिए वो ज़ाहिर वो साफ़ नहीं होते थे। मोबाइल से फ़ोटो लिया वो कितना साफ़ रहेगा। एक एक पेज को 2-2, 3-3 पोर्शन में 2-2, 3-3 पार्ट में लिया, फिर उसको जोड़ा, फिर उसको पढ़ा मैंने। वो पढ़ाने अब जाहिर है अब ये है अब यहाँ आप लेंगे फ़ोटो स्टेट तो ये बीच का वो काला काला आएगा, लेकिन उसको बहरहाल हमने किसी तरह से पढ़ के उसको कंपोजिंग उसकी कराई। इसमें कई साल लगे। तो इस तरह से कई 4-5 साल लगाने के बाद हमने ये किताब तैयार की। ये कोरोना के पहले तैयार हो गई, लेकिन कई लोगों से हमने कहा कि भाई इसको छापना चाहिए, कोई छापने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच में हमने मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी से कहा कि भाई ऐसे ये किताब है और आप लोग छापें। उन्होंने कहा मसौदा दिखाई, हमने उनको मसौदा दिखाया। ये सितंबर में उनको हमने मसौदा भी, उन्होंने देखा कहा ठीक है हम इसको छाप देंगे। लेकिन वो वहाँ मुझे सरकारी काम है, देर होती रही। हमने उनको फ़ोन किया कि आप कब तक छापेंगे। उन्होंने कहा दिसंबर जनवरी में हमारा एक सेमिनार है और उसके बाद उस पर हम कुछ करेंगे। वहाँ तो कोई लेटर वेटर भी तब तक हमारे पास नहीं आया था। मौलाना ज़ियाउल्लाह खैराबादी साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, ये मौलाना उस्मान फारूक अलीद के बहुत बड़े अकीदतमंद हैं। इनको जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि आप हमें दे दीजिए उस किताब को, हम छापेंगे। तो हमने कहा कि पहले और देख लेते हैं। फिर हम गए एजुकेशनल में हम गए और इन्होंने कहा अगर कोई छाप रहा है दिल्ली में तो मैं उससे 50 कापी तो पहले खरीदूंगा और उसका पैसा मैं एडवांस दे दूंगा, बाद में 50 और भी मैं लूँगा, कम से कम 100 कापी मैं खरीदूंगा। मकतबा वो एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस में खान साहब के बेटे मुस्तफ़ा से हमने बात की और उनसे टेलीफोन पे इनसे बात कराई। वो इस पे 50% से ज़्यादा कमीशन देने को तैयार नहीं थे। मौलाना का इसरार था कि भाई हम 100 कापी ले रहे, 60% कर दो। पब्लिशर्स को आप लोग 60-65% देते हैं, हमें भी 60% दे दीजिए। तो उन्होंने इनकार कर, उन्होंने नहीं हम 50% से ज़्यादा नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा हमें दे दीजिए, हम छापेंगे। फिर मैंने ये मसौदा चूँकि मैं दे चुका था बंगाल अकेडमी को, मैंने कहा ये बड़ी गैर अखलाकी बात होगी कि मैंने एक जगह दे दिया है, अब मैं कैसे आपको दूँ। भाई इनका इसरार जारी रहा। जब इनका इसरार का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा तो मैंने जो जिम्मेदार थे बंगाल अकेडमी उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि आपको मैंने मसौदा दिया था, कई महीने हो गए हैं और अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। उन्होंने फिर वही कहा कि सेमिनार होगा उसके बाद ही। हमने कहा अगर आपकी इजाज़त हो, है तो ये बहुत गैर अखलाकी बात, लेकिन फिर भी अगर आपकी इजाज़त हो तो मौलाना फारूक अलीद के एक बहुत अकीदतमंद हैं, वो इसको छापना चाहते हैं। अगर आप कहें तो हम वो मसौदा उनको दे दें, लेकिन जब आप इजाज़त देंगे जब भी हम देंगे, वरना नहीं देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किताब छपनी चाहिए, आप दे दीजिए उनको। तो इस तरह से मैंने ये मसौदा मौलाना के पास भेजा। फिर उन्होंने उसको असरन फिर वो पेज मेकिंग वगैरह की और उसके बाद फिर इन्होंने उसको लखनऊ से छपवाया। ये इस किताब की कहानी है। ज़्यादा तफसील में जाने की गुंजाइश भी नहीं, टाइम भी नहीं, 2:30 होने वाले हैं। बाकी बस ये है कि मेरी अभी भी ख्वाहिश है कि मेरे पास अभी भी ऐसे मज़ामीन जो मैंने फ़ोटो कैमरे से उस मोबाइल से लिए थे, अभी भी कई मज़ामीन हैं। नासिर साहब ने मुझे जो दिखाया अभी उनकी किताबें, हमारी ख्वाहिश है कि हम उनकी किताबें भी छापें और भी, बल्कि जो इदारिये रह गए हैं उन इदारियों को जो और मज़ामीन मिल जाए, उन मज़ामीन को लेकर के उनकी जो किताबें जो अब आउट ऑफ प्रिंट उनको मिला करके एक और 500-600-700 पेज की किताब शाया की जा सकती है। और अगर इस सिलसिले में कोई साहब ताउन करे या कोई अदारा ताउन करे तो ये काम मैं लिल्ला फिल्ला तरतीब देने का करने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है कि भी और मैं इसे अपने लिए बात से सादत समझता हूँ कि एक मुजल्ला मैंने तैयार किया और उसके बाद 3 किताबें मैंने मौलाना फारूक अलीद पे छापी। मौलाना फारूक अलीद साहब ने 50-60 साल 70 साल पहले जो इदारिये लिखे थे, आज आप पढ़िएगा तो आज के मौजूदा हालात के बिल्कुल मुताबिक लगता है। उन्होंने कितने दूर अंदेश आदमी थे, वो सहाफ़ी थे कि आज के हालात पर वो सारे इदारे मुंतबिक होते हैं, लगेगा कि आज ही के हालात पर लिखे गए हैं। बहरहाल ज़्यादा गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर सोहेल अंजुम साहब ने जो